नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया। मैं हूं प्रेमाराम भादु। आज का वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं तिरंगे झंडे के बारे में आम लोगों को कितनी जानकारी है। तो इसमें हमारे साथ आज जुड़े हैं कॉलेज के सहायक आचार्य डॉक्टर आदर्श किशोर जानी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रघुवीर सिंह तामलोर, हटे सिंह रामदेरिया, तरुणा, राजूराम, राहुल, कलाराम, लक्ष्मण पवार, भरत चौधरी, स्वरूप, गोगाराम, वंदना पवार, कमला चौधरी, ललिता चौधरी, विमला चौधरी, कुसुम चौधरी, इन सब लोगों से और खिलाड़ियों से पूछा गया झंडे के बारे में कौन कितनी जानकारी रखता है। तो सबके अपने अपने सवाल थे झंडे से संबंधित और अच्छी अच्छी जानकारियां बच्चों ने इसमें दी है कि लोगों में जागरूकता हमारे झंडे के प्रति बहुत है। आप सब जानते हैं कि हमारे जो झंडा है, इससे पहले स्वराज का झंडा था। स्वराज का झंडा जिसको कहते थे, जब हमारा राष्ट्रीय ध्वज इस स्वरूप में आया, इससे पहले जो निवेदिता सिस्टर जो उन्होंने इस झंडे को बनाया था 1904 और 1906 में, 1907 के अंदर पहली बार कोलकाता के अंदर झंडा फहराया गया। विदेश में 1907 में बीकाजी कामा ने इसी झंडे को फहराया। 1921 के अंदर महात्मा गांधी ने एक झंडे की परिकल्पना रखी, जिसको झंडे को पूरा करने के लिए पीकली वेंकैया ने झंडे का निर्माण किया, जिसमें केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग, बीच में चरखा जो है अशोक चक्र की जगह लगाया। उसके बाद में 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में इस झंडे को फहराया। उसके बाद में संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर की सलाह पर अशोक सारनाथ से अशोक चक्र को लेकर के चरखे की जगह लगा दिया गया और वर्तमान झंडा हमारे स्वरूप जो है 22 जुलाई 1947 को इस स्वरूप में संविधान द्वारा अंगीकार कर लिया गया। भारत के अंदर झंडे निर्माण के लिए KKGSS खाद्य और गरमा उद्योग बोर्ड ही इन झंडों को बना सकता है। उसके बाद में राष्ट्रीय ध्वज निर्माण इकाई की स्थापना 2004 में हुई। और एक बात है कि गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर जी जो भारत के ऐसे प्रधानमंत्री है जो भारत का झंडा लाल किले की प्राचीर से नहीं फहरा नहीं सके। और साथ ही इस झंडे के अंदर 6 बार संशोधन किए गए, वर्तमान रूप में यह झंडा हमारे सामने आया। 22 सितंबर 1995 को उद्योगपति नवीन जिंदल ने घर घर झंडा फहराने के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की। उसका फैसला 2002 में आया। 26 जनवरी 2002 से घर घर झंडा फहराने का हमें अधिकार मिला। तब से इस झंडे के रूप में आज हम घर घर झंडा फहरा रहे हैं। हमें और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुरुक्षेत्र से 2 बार नवीन जिंदल जी 14वीं और 16वीं लोकसभा के अंदर सांसद भी रहे। मैं डॉक्टर आदर्श किशोर, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। मैं पूरे भारतवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो तिरंगा ध्वज है ये हमारे सम्मान का प्रतीक है। जब भी हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रतिस्पर्धा जीतते हैं या देश का प्रतिनिधित्व करना होता है तो इसी तिरंगे से किया जाता है। तो सभी देशवासी इस तिरंगे का सम्मान करें और जब इसकी आवश्यकता हो तो इसको गर्व के साथ लहराएं और इसके बाद में इसको सही और उचित जगह पर रखना चाहिए। कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि अभी ये उचित स्थान नहीं है या किसी ने गलती कर दी है तो उसको आप सही तरीके से रखें। ये हमारे सम्मान का प्रतीक है और ये सम्मान हमेशा बरकरार रहना चाहिए। झंडे का माप की रही बात बोलने उद्योगपति नवीन जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में 1995 के लड़ा था, जिसका फैसला 2002 में आया था और संविधान में 26 जनवरी 2002 को हर घर तिरंगा फहराने का अधिकार दिया गया। नवीन जिंदल हरियाणा के 2 बार सांसद रहे। उन्होंने घर घर तिरंगा लहराने का कानून जीता। वर्तमान में खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा झंडे बनाने का काम किया जाता है। झंडा सबसे पहले कोलकाता के ग्रीन पार्क में फहराया गया। भारत का स्वराज झंडा 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहला झंडा पोर्ट ब्लेयर फहराया। 21 में महात्मा गांधी के सुझाव पर पीकली वेंकैया ने तिरंगे में अशोक चक्र के स्थान पर पहले चरखा बना हुआ था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सुझाव पर संविधान निर्माण की सभा ने चरखे की जगह अशोक चक्र को स्वीकार किया, जिसे लोग 22 जुलाई 1947
इसी धरती पर हमारा झंडा सबसे पहले भिकाजी कामा ने 1960 में फहराया था। तिरंगे झंडे के वर्तमान स्वरूप को किसने बनाया? पिंगली वेंकैया ने। इसका पुराना नाम स्वराज झंडा था। इसको निवेदिता सिस्टर ने बनाया था। ये 1902 से 1904 के मध्य चला और ये स्वामी विवेकानंद की बहन थी। स्वरूप को कब अंगीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 नाम वंशिका गहलोत है। केसरिया कलर है बलिदान और सफेद कलर है शांति का, हरा कलर है हरियाली का। पिंगली वेंकैया झंडे के वर्तमान स्वरूप को कब अंगीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 में। पहला झंडा किसने फहराया? जवाहरलाल नेहरू। हमें वो झंडो क्यों जो गणतंत्र दिवस हो स्वतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस कितना लागू हो? स्वतंत्र दिवस भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में। जेके दिन के बाद में आज़ादी पहले अंग्रेजों और गुलाम फिर बाद में आज़ाद। गणतंत्रता दिवस माते दिल्ली में लाल किले में झंडो कौन फहराओ? राष्ट्रपति। रघुवीर सिंह तामलोर, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, बाड़मेर। झंडे के वर्तमान स्वरूप को किसने बनाया? झंडा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जिसके लिए हम सभी लोग उसका गर्व और गौरव का प्रतीक मानते हैं, उसका सबसे पहला स्वरूप लाए थे वो पिंगली वेंकैया लाए थे। उन्होंने जो है वो इस झंडे का स्वरूप रखा था और पूरे देश भर में एक मांग उठी थी कि हमारे देश का एक ध्वज होना चाहिए। तो इस ध्वज में जो अभी हम देख रहे हैं हमारा तिरंगा झंडा, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया है, बीच में सफ़ेद है और उसके नीचे जो है वो हरा कलर है, उनका स्वरूप तो वो लाए थे। लेकिन उसमें अभी जो हम चक्र देख रहे हैं, ये चक्र पहले नहीं था, उसकी जगह जो है चरखा था, जो आपने सुना होगा महात्मा गांधी जी का सबसे प्रिय था, वो चरखा था। लेकिन जो संविधान सभा की बैठक हुई उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी है, उन्होंने एक सुझाव दिया कि हमारा झंडा तो अच्छा है लेकिन उसमें चरखे की जगह जो है वो अगर अशोक चक्र हो जाए, जिसको चक्र बोलते हैं, वो चक्र हो जाए तो निश्चित तौर पर हमारा झंडा सर्वमान्य होगा। और वर्तमान को जो स्वरूप है जिसमें हम चक्र देख रहे हैं, इसका जो है वो एक तरीके से सुझाव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था। क्या नाम है सर और वर्तमान झंडे को कब स्वीकार किया गया? मेरा नाम हटेश सिंह रामदेरिया है। 22 जुलाई 1947 को झंडे को स्वीकार किया।